1973 की एक ठंडी रात थी जब जर्मनी के एक छोटे से गांव क्लिंगनबर्ग में रहने वाली 16 साल की एनालिस माइकल को पहली बार अजीब अनुभव हुआ। वह अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, सांस घुटने लगी और वह बेबस होकर छटपटाने लगी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन पूरे कमरे में घना अंधेरा था। तभी उसने अपने कानों में एक गहरी डरावनी आवाज सुनी जो फुसफुसाते हुए कह रही थी, तुम हमारी हो, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। यह डरावना अनुभव उसके लिए नया था, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में ऐसी घटनाएं बढ़ती गईं। कभी कभी वह अकेले होते हुए भी किसी के चलने की आहट सुनती, कभी कोई फुसफुसाता हुआ उसे बुलाता और कभी उसके कमरे की चीजें खुद ब खुद गिरने लगतीं। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह अक्सर रात में डर से जाग जाती और जोर जोर से चिल्लाने लगती। जब उसकी माँ एना माइकल उसके कमरे में आती तो एनालिस कांपते हुए कहती, कोई मेरे कमरे में है माँ, कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। लेकिन जब उसकी माँ कमरे में चारों ओर देखती तो वहां कुछ भी नहीं होता। पहले पहले परिवार ने इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझा, लेकिन फिर एनालिस की हालत और अजीब होने लगी। वह अक्सर अकेले बैठी रहती और दीवारों को घूरती। कई बार उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और वह अजीब आवाजों में बड़बड़ाने लगती। उसके स्कूल के दोस्त भी कहते थे कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। पहले जहां वह हंसमुख और मिलनसार थी, अब वह चुप और उदास रहने लगी थी। कई बार क्लास में अचानक उसे अजीब झटके आते और वह जमीन पर गिर जाती। जब उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए तो उन्हें बताया गया कि यह मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टरों ने उसे दवाइयां दी, लेकिन एनालिस की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती गई। कुछ महीनों बाद उसने अपने माता पिता को बताया कि अब उसे सिर्फ आवाजें ही नहीं सुनाई देती, बल्कि उसे डरावने चेहरे भी दिखाई देने लगे हैं। उसने कहा कि जब वह आईने में देखती है तो उसे अपनी ही शक्ल अजीब लगती है, जैसे उसकी आंखें काली और गहरी हो गई हों और चेहरा किसी शैतानी साए से ढका हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसे दूर से देख रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां कुछ नहीं होता। जल्द ही उसका व्यवहार और भी भयानक हो गया। एक दिन रात के समय उसकी छोटी बहन ने देखा कि एनालिस अकेले अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। जब उसने पास जाकर सुना तो वह किसी अज्ञात भाषा में बातें कर रही थी, ऐसी भाषा जिसे किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि वह क्या कर रही थी तो उसने सिर झुका लिया और धीरे धीरे कहा, वे मुझे ले जाना चाहते हैं, वे मुझसे खुश नहीं हैं। अब एनालिस की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह अपने परिवार और दोस्तों पर ही हमला करने लगी। कई बार वह गुस्से में अपनी माँ या बहनों को मारने की कोशिश करती। उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। वे उसे फिर से डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन इस बार डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान थे। उसकी ताकत अब असामान्य रूप से बढ़ गई थी। एक दुबली पतली लड़की होते हुए भी वह कई लोगों को धक्का देकर गिरा सकती थी। धीरे धीरे एनालिस ने खाना पीना बंद कर दिया। वह कहती थी कि खाने से उसे घिन आती है, क्योंकि उसमें सड़े हुए मांस की गंध आती है। कई बार वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अजीब अजीब हरकतें करने लगती, जैसे कोई जानवर कर रहा हो। वह अचानक जोर जोर से हंसने लगती, फिर तुरंत ही रोने लगती। अब मामला गंभीर हो चुका था। डॉक्टरों की दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था और एनालिस की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी एक दिन जब वह चर्च में गई तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जैसे ही उसने चर्च के दरवाजे पर कदम रखा, वह अचानक से तेज आवाज में चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि चर्च के बाकी लोग घबरा गए। उसने अपने माता पिता का हाथ झटक दिया और जमीन पर गिरकर चीखने लगी, मुझे अंदर मत ले जाओ, वे मुझसे नफरत करते हैं, मुझे यहाँ मत लाओ। उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर चर्च के पादरी
अर्नेस्ट अल्ट को शक हुआ कि यह कोई साधारण मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि किसी शैतानी आत्मा का प्रभाव है। उन्होंने एनालिस के माता पिता को सुझाव दिया कि उसे डॉक्टरों की बजाय किसी एक्सॉर्सिस्ट यानी भूत भगाने वाले पादरी के पास ले जाना चाहिए। शुरुआत में उसके माता पिता को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की हालत और ज्यादा बिगड़ती देखी तो उन्हें भी लगने लगा कि शायद उनकी बेटी पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। पादरी ने सलाह दी कि एनालिस पर एक्सॉर्सिज्म किया जाना चाहिए। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा भयावह दौर जो जर्मनी के इतिहास में सबसे डरावनी घटनाओं में से एक माना जाता है। एनालिस माइकल की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह अपने माता पिता तक को पहचान नहीं पाती थी। वह खुद को दीवारों से टकराती, जमीन पर घुटनों के बल रेंगती और कई बार अपनी ही त्वचा को नाखूनों से खरोंचने लगती। उसका चेहरा पीला और गड्ढों से भरा हो गया था। आंखें गहरी काली और लाल दिखाई देती थीं और उसका वजन बहुत कम हो चुका था। चर्च के पादरी अर्नेस्ट ऑल्ट और अर्नोल्ड रेंज ने जब उसकी हालत देखी तो उन्होंने तय किया कि अब उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करना जरूरी हो गया है। 24 सितंबर 1975 को एनालिस पर पहला एक्सॉर्सिज्म किया गया। जब पादरी ने पवित्र जल छिड़का तो वह जमीन पर गिर पड़ी और घुटनों के बल चीखने लगी। उसकी चीखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी जंगली जानवर जैसी थीं। वह जोर से गुर्रा रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ छिपा हो। जब पादरी ने पवित्र ग्रंथ से श्लोक पढ़ना शुरू किया तो उसकी आवाज अचानक बदल गई। वह पुरुषों की भारी आवाज में बोलने लगी। पादरी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जोर से चीखते हुए जवाब दिया, मैं केन हूँ। बाइबल के अनुसार केन वह पहला इंसान था जिसने अपने ही भाई की हत्या की थी। फिर दूसरी आवाज आई, मैं हिटलर हूँ। तीसरी आवाज और भी गहरी और डरावनी थी, मैं लूसीफर यानी शैतान हूँ। पादरी और एनालिस के माता पिता यह सुनकर सन्न रह गए। एनालिस के शरीर में कम से कम 6 अलग अलग आत्माएं होने का दावा किया गया। लूसीफर, केन, हिटलर, नेरो, फ्लेचमैन और यहूदा। जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया आगे बढ़ी, एनालिस की हालत और भी बिगड़ती गई। वह रातों रात जागती रहती, कई बार बिना किसी कारण खुद को काटने लगती और लगातार कहती रहती कि वे मुझे जलाना चाहते हैं। वह किसी को भी पवित्र क्रॉस या ईसा मसीह की तस्वीर छूने नहीं देती थी। चर्च जाते ही वह चीखने लगती और जमीन पर गिरकर अजीब हरकतें करने लगती। कई बार उसने अपने माता पिता को काटने तक की कोशिश की। एक्सॉर्सिज्म के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ जाता था। कभी उसकी रीढ़ पूरी तरह से उल्टी हो जाती, कभी उसकी उंगलियां पंजों की तरह मुड़ जाती। इन सत्रों के दौरान उसे बार बार चिल्लाते सुना गया, हमें यहाँ से जाने मत दो, वह और तकलीफ सहने के लिए बनी है, ये लड़की हमारी है। एनालिस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह खुद से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। उसकी माँ उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करती, लेकिन वह मना कर देती। उसने कहा कि मैं खुद को शैतान से बचाने के लिए उपवास कर रही हूँ। 30 जून 1976 की रात एनालिस ने आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे माफ करना। अगली सुबह जब उसकी माँ ने उसे जगाने की कोशिश की तो एनालिस की सांसें बंद हो चुकी थीं। उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था। उसका वजन केवल 30 किलो रह गया था और उसके शरीर पर सैकड़ों चोटों और घावों के निशान थे। एनालिस की रहस्यमयी मौत के बाद इस केस ने पूरे जर्मनी को हिला दिया। उसकी मौत को भूख और शारीरिक प्रताड़ना का कारण बताया गया और चर्च पर गंभीर सवाल उठने लगे। उसके माता पिता और दोनों पादरियों को हत्या और लापरवाही का दोषी ठहराया गया और उन पर मुकदमा चला। लेकिन इस घटना के बाद कुछ और डरावनी बातें भी हुईं। जब एनालिस को दफनाया गया तो कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने उसकी कब्र से अजीब आवाजें सुनी।
उसके घर में कई बार रात को खुद ब खुद दरवाजे खुलने और बंद होने की घटनाएं हुईं। कुछ लोगों का दावा था कि चर्च में जहां उसका एक्सॉर्सिज्म किया गया था, वहां कभी कभी उसकी आवाज अब भी गूंजती है। आज भी एनालिस माइकल का मामला दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमयी एक्सॉर्सिज्म केसों में से एक माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह वास्तव में मानसिक रोग से पीड़ित थी, जबकि कुछ का मानना है कि वह शैतान का शिकार बनी थी। लेकिन सच क्या था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।